चलो ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबको पता है समान रूप क्या होता है। एक बार मौखिक बताओ, समान रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? ax प्लस by प्लस c इक्वल क्या जी? अब ध्यान से देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहला विधि का नाम बताओ, विलोपन। दूसरा विधि का नाम बताओ, विलोपन प्रतिस्थापन। तीसरा विधि का नाम बताओ, वर्ज गुणन। चौथा विधि का ग्राफीय, इसी का एक नाम क्या बोलते हैं? आलेखीय ना। और साथ ही साथ पांचवा विधि का नाम अवयव विधि। हम अवयव विधि नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कहाँ पढ़ना है? क्लास 12 में। अभी हम कौन विधि पढ़ रहे हैं? ग्राफीय विधि। तो दिया गया समीकरण को हल करना है कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। हल करने का मतलब क्या है जी? x और y का मान निकालना है ये ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यही क्वेश्चन तुम्हारे बिहार बोर्ड में कितना नंबर में आता है? 5 नंबर। अगर आप क्वेश्चन यही आता है। चलो तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कौन विधि? ग्राफीय लिखो ना, ग्राफीय। तो बताओ ग्राफीय विधि हम कैसे निकालते हैं? ग्राफ में हमें किसका जरूरत पड़ता है? बिंदु का। तो बिंदु का कोई ना कोई नियामक होगा। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण से अलग अलग नियामक निकालते हैं। कैसे निकलेगा? जो दूसरा समीकरण को हम फिलहाल मिटा दें। चलो यहाँ देखो, यहाँ बताओ तो 3x बराबर 9 प्लस कितना होगा? 5y होगा, क्योंकि माइनस में उधर गया, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 19 प्लस 5y बटा कितना? 3। बाबू क्वेश्चन जब भी बनाना तो कोशिश करना कि ये बराबर जो है ना इक्वल में। जब ये हो गया, अब इसके लिए बगल में यहाँ पे लिखना क्रमिक युग्म या मान सारणी। दोनों में से कोई एक लिखना, दो नहीं। अभी सिर्फ बता रहे हैं। तो बताओ मान सारणी में हमें किसका किसका जरूरत पड़ता है? x और y का। बता इसमें x का मान रखेंगे कि y का मान? y का मान। अब हम तुम लोग का एक टेक्निक बताते हैं, थोड़ा गौर से समझना। टेक्निक क्या है? जो क्योंकि मान सारणी नाम है, अपने मन से मानना। तो तुम ऐसा कोई y का मान मानो, इसे तो कुछ भी मान देगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ मान मानो ताकि ये ऐसा जुट करके 3 से कट जाए। दशमलव का झंझट खत्म, माइनस की झंझट खत्म। ऐसा सोच के चलो। तो तुम बोलो y का मान कितना रखेगा ताकि ये जुट जाएगा 3 से काट लेगा। यदि मैं y का मान 1 रखता हूँ तो 5 से कम 5 और 19 से 5। हेलो क्या कर रहा है? समझो। यदि y के मान हम 1 रखते हैं तो 5 से कम 5, 19 से 5 24 आ जाओ। हट दिया तब x के मान कितना होगा? कैलकुलेशन मौखिक कर लेना बाबू। अगर नहीं इतना कमजोर सॉरी अगर इतना कमजोर होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि 3 से भागा देंगे तो 8 दिया कितना होता है? आ जाओ 24। अब बोलो y के मान हम कितना रखें ताकि फिर से काट दे? अपने मन से सोचो। यदि मैं 2 रखता हूँ तो 15,1939 कर दिया। अरे काट देता है ना। यदि मैं कितना रखता हूँ? सॉरी यदि मैं 2 रखूंगा तो 15 और 19 से 10 3 से नहीं कट रहा। ऐसा सोचो जो काट सकता। अगर 3 रखते 15 19 से 15 34 नहीं कटेगा। अगर 4 रखते 4 5 20 49 लगभग अब चेक कर लिए। छोड़ो नहीं करना कोई मतलब नहीं, अपने मन से 2 रखे। कितना रख लिए? ये नहीं कि 1 रखे तो 2। अगर थोड़ा 10 मान है तो 10 रख। यदि 2 रखे तो 15 19 से 10 29 और 29 में 3 से भागा दे लो। 8 दिया 9 दिया 27 2 दशमलव 0 छोटिया 18, यानी लगभग कितना रहा? 9.6। तो पता पहला समीकरण से हमें यही करने की उनका जरूरत पड़ा। दिखा गया। अब दूसरा समीकरण क्या है? बोलो तो दूसरा समीकरण बाबू। 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। ये भी ऐसा ही था। चलो ठीक है। अब तुम लोग बताओ इसी तरह से जैसे इसमें करके क्यों निकाले, सेम इसी तरह से निकालेंगे। तो जरा बताओ यदि 7x को मैं उधर कर लेता हूँ तो 3y प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? यानी माइनस में उधर चल के क्या हो गया? इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो तो जरा।
3 बाई प्लस 1 बटा में क्योंकि गुना भाग। इसके लिए भी हम क्या देखेंगे बोलो तो, क्रमिक युग्म या मान सारणी। अब बताओ क्रमिक युग्म में x और y और z की खाली x और y x और y। अब सोचो y का मान तुम कितना रखता है ताकि दशमलव की झंझट खत्म हो जाए, कितना रखना चाहता है? यदि 1 रखेगा तो 3 एकम 3 और 1 4 4 बटा 7। दिक्कत में पड़ जाते हैं। दिक्कत में कुछ नहीं, कैलकुलेशन को आसान करो। यदि हम y का मान 2 रखते 3 दूनी 6 1 7 में 7 से भागा पड़ेगा, काम खत्म। अब देखो कितना रखेगा y के मान ताकि काटने, कितना रखना चाहता है बोलो? यदि मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 9 1 10 खत्म, 4 रखता हूँ 4 12 13 खत्म, 5 रखता हूँ 5 15 16 खत्म। 7 से नहीं कटा है। यदि मैं 6 रखता हूँ 14 18 प्लस नहीं 9 रखते हैं तो 27 और 1 में भागा देंगे कितना जाएगा? 28 कट जाएगा ना। यानी कितना रखें? 9। इसलिए सब सोच के चलना। y के मान 9 रखते 9 दिया 27 है 28 तो 7 से भागा देंगे क्या मान कटेगा? काम खत्म। हमें ग्राफ में यही दोनों की जरूरत पड़ेगा बस। अब इसके लिए ग्राफ पेज रहेगा, जाना ग्राफ पेज पे लास्ट में रहता है 2 पेज पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बना ग्राफ में देखते हुए चलना। बोलो इधर कौन अच्छा होता है? इधर 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 काम करता, बीच में मूल बिंदु 0 0। तो अब देख लो x का सबसे बड़ा मान कितना है? 9 है, 9.4 है, लगभग 10 तक जाएंगे। ये सब पहले देख लेना। अब y का सबसे बड़ा मान 9 है तो लगभग x पर भी 10 और y पर भी 10। माने तो 100 को दर्शा दो, लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काम खत्म। अब कहेगा किधर क्यों नहीं लिखे? काहे के लिए बाप के पैसा खत्म करने जाएंगे? इंक में माइनस में कोई है? काम खत्म नहीं लिखेंगे। आ जाओ इस बिंदु पर रखेंगे x का मान तो x के तरफ 8 पर रहेंगे। अब y के मान NSE जाएंगे NSE जाएंगे। किसी मोड़ पे तो मुलाकात होगी। इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या चीज? नियामक। माने लिख दो, नहीं माने मत लिखो, लेकिन परीक्षा में कोशिश करना लिख देना। क्या लिखेंगे इसका नियामक? 8 फिर इसमें आ जाएंगे x के मान कितना? 9.6 यानी 5 6 लगभग जा। अब y के मान 2 है तो NSE जाएंगे और NSE आएंगे। इसी मोड़ पे तो मुलाकात होगी, मान लिया जाए यहाँ मुलाकात होगी। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, ये इधर लिखो 8 इसका नियामक 9.6 दोनों बिंदु आ गया। अब क्या करते हैं दोनों बिंदु को पता है? स्केल से धर के सीधा इसे क्या करेंगे? मिला देंगे। बिना देखे हुए लिए तो दोनों को स्केल रखेंगे इस तरह से मिलाएंगे। स्केल से मिला लेना, जिधर जाए मतलब नहीं। यहाँ पे लिख देना कौन समीकरण से आया ये? समीकरण 1 से। इसका काम खत्म कर लिए। अब आएंगे इसमें, बोलो x का मान 1, अब y का मान लगभग एजा पर आएंगे ना तो इसका नियामक दे देते हैं c 1, 2। काम खत्म। फिर बोलो y का मान x का मान 4, x का मान 4, अब y का मान 9। इस तरह से इसे चलेंगे और इधर से ये जाएंगे, लगभग यहाँ कट जाएगा। इस बिंदु का नाम दे देंगे d। नियामक बोलो क्या होगा? 4, 9। अब ये दोनों बिंदु को मिला देंगे ऐसे, सीधा मिलाना। और इस पे लिख देंगे समीकरण कितना? कहीं पर लिख देना समीकरण। अब ध्यान से समझना इसका आंसर कितना होगा तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन दिखेगा ग्राफ पर, जानबूझ के दिखेगा और आराम से दिखेगा। कैसे? आंसर देखो भाग हो जाता है क्रमिक युग्म में 2 चर वाले रैकेट समीकरण में। यदि यहीं पर कॉमन निकाला जाएगा ना, कॉमन करने का मतलब यदि x के मान 8 y का मान 1, अगर इसमें भी रहता है x का मान 8 y का मान 1 तो वही आंसर हो जाता। क्या कॉमन कहीं मिला? तो इस परिस्थिति में नहीं मिला तो जहां पर दोनों बिंदु दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा।
अब वही आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बिंदु मिलेगा कि नहीं, अरे ये कोई ना कोई बिंदु आएगा। उसी तरह से यदि मैं इधर इसको आगे बढ़ा लेते हैं पाएगा, यदि मैं इधर से इसको देखते तो कोई ना कोई बिंदु मिलेगा, तो जो मिलेगा तो x के मान भी माइनस में मिलेगा और y के मान भी माइनस में मिलेगा। अब यही जो आएगा क्या होगा, आए समझ में, कोई दिक्कत है? फिर से देखो, जो इधर से मिलेगा x का मान माइनस में, इधर से मिलेगा y का मान। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। बोलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, मान सारे कुछ भी मान लो आलू को बैगन मान लो या बैगन को क्या मान लो आलू, तो आंसर तो चेंज जाएगा ना। अब कहता कि सही कैसे चेक कैसे करेंगे, तो फलना से मैं पूछने जाना, एक विनोद तुम्हारा आंसर कितना है, खुद ब खुद मिलाना। यदि x के मान अगर मान लिया जाए, इन्हें से देखिए मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो सब इसे माइनस में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हें को घचका देना, हम जान के इसे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आवे। तो बताओ अगर हम इधर देखते हैं तो x के मान कितना होता है, ग्राफ में दिखेगा x का मान कितना होता है -4, अब y के मान -8, माइनस तो पहले लिखिए ना, सॉरी हाँ यहाँ भी तो है ना, यानी सीधे तो कितना देखेंगे -10, काम खत्म। तो हम अपने मन से भी कुछ भी डिनोट कर दिए हैं, ये नहीं है कि 100% आंसर सही है, चेक करना हो तो x के मान -4 रखेंगे और y के मान -10 रखेंगे। अगर संतुष्ट होता है तो सही है, वरना गलत है, एकदम नहीं संतुष्ट होता है गलत। तो ग्राफ में बनाएगा एकदम 100 नहीं 200% है कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, अभी भी 5 नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा। एक चीज छोड़ने पर क्या छोड़ा जाता है, जो यहाँ पे एक बात लिखा जाता है, यही डब्बा में ग्राफ के पास ही यहाँ पे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है जी, तो 10 वर्ग घर बराबर, जैसे एकक क्या माना है ना, 1 से 2 2 से 3, तो 10 वर्ग घर बराबर क्या लिखेगा 1 इकाई। ऐसे समझ में, इसी को बोलते हैं ऐसे करके पैमाना, यानी पैमाना को क्या माना है, तो वही लिखेगा 10 वर्ग घर बराबर 1 इकाई। कहते ये क्या बात बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ बिल्कुल नहीं आएगा, समझो। ग्राफ पेज देखेगा तो इस तरह से ये बना हुआ रहता है, गौर से देखो, और इसमें इस तरह से लाइनिंग रहता है, इधर 1 2 3 4 5 4 को रहता है, 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 वर्ग घर है इसमें। इतना को तूने 1 से क्या माना, अरे 1 2 3 देता है, तो इसी को 10 वर्ग घर बराबर 1 से 2 यानी 1 इकाई। अगर 5 से 10 करेंगे तो 5 इकाई, 5 बोल रहे हैं ना। अगर 100 से 200 करेंगे तो 10 वर्ग घर बराबर कितना मानेंगे 100 इकाई। बात को समझ में आ रहा है जी। तो ये बात जरूर लिखना है ग्राफ पे, तब जा करके 5 में 5 नंबर, वरना ये नहीं लिखेगा तो 4 नंबर देगा। अरे समझ में, तो इसको नोट करो, मैं ये परीक्षा की तरह बता दिया हूँ। अब ग्राफ कॉपी में तुम्हारा काम है, सबसे पहले तुम लोग कॉपी देख लेना क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और कह रहा था, पढ़ो 10 के नीचे क्या कह रहा है, क्या बिंदु 4 9 इनमें से किसी रेखा पर, किस रेखा पर है इसका समीकरण समझना। ये मतलब नीचे जो पॉइंट बात दिया ना, परीक्षा में नहीं पूछेगा, सिर्फ इतनी पूछेगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या बिंदु कितना है 4,9 किस रेखा पर है, ये तुमको बताना है। तो करना कुछ नहीं, ग्राफ देखना अपने आप से। यदि मैं इस समीकरण को देखते हैं तो कह रहा है 4, तो 4,9 कौन समीकरण पे, दूसरा पे है कि पहला पे, दूसरा पे है ना, तो नीचे लिख देंगे इसका जवाब में अतः, ये अलग से लिखना इसका जवाब, अतः 4,9 समीकरण कितना पर है, दूसरा समीकरण क्या है बोलो तो जरा, दूसरा समीकरण क्या है, 3y - 7x + 1 बराबर 0 पर इसका आंसर अलग हो गया। तो ये क्वेश्चन नहीं देता, सिर्फ नहीं देता, ठीक है। यहाँ था तो मैंने बता दिया, नहीं रहता नहीं बता, लेकिन तुम लोग ध्यान से देखो बाबू क्वेश्चन, तुम आगे समझ में आएगा। क्या 11 नंबर प्रश्न नहीं बनेगा तुम लोग से, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें, नहीं बनेगा क्या। इसमें भी लास्ट में पूछ रहा है क्या बिंदु 2 3 इनमें से किस समीकरण पर, बन जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर कर लेना।